ये जजीरा है या ख्वाबों की कोई बस्ती है, जहाँ लड़की की मुस्कुराहट भी एक कश्ती है। नीले पानी में नरमी उसके कदमों जैसी, रेत पे चलती है तो हवा भी रुक सी जाती है। वो बोल्ड है जैसे मौजों का जुनून, आजाद है जैसे हवा का सुकून। ये तवालु है जहाँ हुस्न सहलों पर बिखरा है, और लड़कियों का अंदाज समंदर सा गहरा है। कोई डर नहीं, कोई पर्दा नहीं, ये जन्नत है जहाँ हर नजर कैद नहीं। हेलो दोस्तों, दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शामिल एक ऐसा मुल्क है जो अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ये कई जजीरों पर मुश्तमिल एक आज़ाद मुल्क है जो जनूबी बहरल कहल के इलाके में वाक़या है। ये खूबसूरत मुल्क घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। शानदार सहल और जजीरा नुमा कौम की खूबसूरती देखने के लायक है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कोई आता ही नहीं। इसकी कई वजूहात हैं, और इनमें से एक बड़ी वजह ये है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क शायद हमारे दरमियान बाकी ना रहे, यानी ये मुकम्मल तौर पर गायब हो सकता है। इसी वजह से ये दुनिया के सबसे कम घूमे जाने वाले ममालिक में शुमार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ जाने का कोई नहीं चाहता। इस मुल्क का नाम है तवालु। दोस्तों, तवालु दुनिया के सबसे हसीन जज़ायर में से एक है, जो मगरबी वस्ती बहरल कहल में वाक़या है। ये एक तरफ से हवाई और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तकरीबन बीच में मौजूद है। ये एक अंगूठे की शक्ल के मूंगा रेत पर आबाद है, जो एक खूबसूरत लगून को घेरे हुए है। और हैरत की बात यह है कि इस अजीबो-गरीब मुल्क की कुल आबादी सिर्फ 12,000 के करीब है। अगर रकबे की बात करें तो इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 26 किलोमीटर है, यानी आप चंद घंटों में पैदल चलकर पूरे मुल्क को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये दुनिया का चौथा सबसे छोटा मुल्क है। आपको बताऊं दोस्तों, पहले इसे एलिस आइलैंड ग्रुप कहा जाता था, और 1978 तक ये गिलब्रेट और एलिस जज़ायर के बरतानवी नौआबादियात निज़म का हिस्सा था। लेकिन 1978 में इसे मुकम्मल आज़ादी मिली, और आज ये एक आज़ाद मुल्क बन चुका है। वैसे तो तवालु दुनिया का सबसे कम सियाहों वाला मुल्क है, यानी यहाँ कोई घूमने नहीं आता। पूरे साल में सिर्फ तकरीबन 2000 लोग ही यहाँ विजिट करने आते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये मुल्क घूमने के एतबार से निहायत खूबसूरत और जादुई है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे मुल्क हैं जो मुकम्मल तौर पर मूंगा एटोल पर बने हैं, और इन्हीं में से एक है तवालु। अब एटोल का मतलब भी जान लें। एटोल वो निचले दर्जे के जज़ायर होते हैं जो समंदर में जल जाते हैं। जब कोई आतिशफशां वोल्केनो समंदर में बैठ जाता है तो अपने पीछे मूंगा रेत छोड़ जाता है, और जो जजीरे को घेर लेता है। यूं कुदरत के इस कमाल फन से ये अनोखा मुल्क वजूद में आता है। इस मुल्क को अक्सर अनजान मुल्क कहा जाता है। यहाँ के पुरसकून सहल, नरम रेत और बेशुमार नारियल के दरख्त इसकी पहचान है। मौसम भी निहायत मुअत्तल रहता है। दर्जे हरारत अमूमन 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। लेकिन दोस्तों, लोग यहाँ आना पसंद क्यों नहीं करते? वजह यह है कि कहा जाता है कि मुस्तकबिल में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। इसी डर की वजह से सियाह भी इस मुल्क को नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, ये खदशा सच भी हो सकता है, इसलिए कि तवालु की आबादी समंदर से सिर्फ 2 मीटर ऊंचाई पर बसी हुई है, जबकि इस मुल्क का सबसे बुलंद हिस्सा भी समंदर की सतह से सिर्फ 4 से 5 मीटर ऊपर है। माहिरीन के मुताबिक समंदर की सतह हर साल तकरीबन 3.9 मिलीमीटर पानी बढ़ रहा है। इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले बरसों में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब सकता है। अभी भी यहाँ की 9 में से 2 जज़ायर पहले ही समंदर के कटाव और बुलंद पानी की वजह से डूबने के करीब पहुँच चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग भी बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं, खास तौर पर तूफान के वक्त, जब बड़ी बड़ी लहरें मुल्क पर खतरनाक हमला करती हैं। अगर आप कभी यहाँ जाने का सोचें तो बेहतरीन वक्त मई से अक्टूबर का है। इन महीनों में मौसम खुशगवार रहता है, बारिश और हबस भी कम होता है। यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, हवाई जहाज। तवालु में सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 में अमेरिकी नेवी ने बनाया था। आजकल सिर्फ फिजी एयरवेज की फ्लाइट यहाँ चलती हैं। फिजी जो बहरल कहल का ही एक और जजीरा मुल्क है, वहाँ से आप आसानी से तवालु पहुँच सकते हैं। फिजी के लिए हवाई और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक से फ्लाइट मौजूद है। जब आप यहाँ आ जाएं तो कई छोटे छोटे गांव और जज़ायर घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पर विकू गांव, जो अपनी खूबसूरत लगून, मूंगा रीफ और शफाफ रेतीले सहलों के लिए मशहूर है। यहाँ लग्जरी रिजॉर्ट भी हैं
और आप मुख्तलिफ वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसी तरह है ताऊ जजीरा जो शुमाली तवालू में वाक़या है और इसकी आबादी 700 से भी कम है, लेकिन ये अपनी कुदरती खूबसूरती और हसीन सहलों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ आप स्नॉर्कलिंग और डाइविंग कर सकते हैं। यह एक दिलचस्प जगह है। डेविड डरल तवालू में देखने के लिए चूँकि ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, इसलिए एक आम सा बोरल होल भी यहाँ एक पुरकशिश मकाम समझा जाता है। इसके साथ है फनाफोती मेयर कंजर्वेशन एरिया जो कुदरती हयात के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। यहाँ आप खतरे में पड़ी कछुए की नस्लें, रंग बिरंगी मछलियाँ, मूंगा और दीगर आबी हयात देख सकते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प मकाम है नानू मंगा की गारें जो खास तौर पर स्कूबा डाइविंग करने वालों के लिए मशहूर हैं। ये ज़ेरे आब गार 1986 में गोताखोरों ने दरियाफ्त की थी। इसके पीछे एक मकामी रिवायात भी है और आज ये जगह दुनिया भर के डाइवर्स के लिए कशिश रखती है। इसी तरह यहाँ वाया कूटान चर्च भी है जहाँ आप जाकर दुआ कर सकते हैं और एक पुरसकून तजुर्बा ले सकते हैं। कुछ मकामी मार्केट भी हैं जहाँ से आप अपने प्यारों के लिए यादगार चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन जैसा कि पहले ही बताया था, ये कोई बड़ा मुल्क नहीं है जहाँ बहुत कुछ देखने को मिले। छोटा है लेकिन प्यारा है। अलबत्ता ये बात हमेशा याद रखें कि शायद मुस्तकबिल में ये मुल्क ज़मीन के नक्शे से गायब हो जाए। एक पाकिस्तानी शहरी तवालू कैसे जा सकता है? पाकिस्तानी शहरियों के लिए तवालू का सफ़र, वीज़ा पॉलिसी। तवालू एक बहुत छोटा मुल्क है और यहाँ का कोई बाकायदा एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं। पाकिस्तानी शहरी को वीज़ा ऑन अराइवल मिल सकता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि आपके पास आगे की फ़्लाइट और होटल बुकिंग होनी चाहिए। आमतौर पर 30 दिन का वीज़ा दिया जाता है। कैसे पहुँचा जा सकता है? तवालू का कोई सीधा रास्ता पाकिस्तान से नहीं है। वहाँ जाने के लिए कई फ़्लाइट कनेक्शन लेने पड़ते हैं। सबसे पहले आप पाकिस्तान कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से फिजी या ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट लेंगे। ज़्यादातर लोग इस्लामाबाद, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी का रोड इस्तेमाल करते हैं। फिजी के नादी एयरपोर्ट से आपको फिजी एयरवेज की फ़्लाइट मिलेगी जो सीधा तालो जाती है। हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 फ़्लाइट होती हैं। अखराजात: फ़्लाइट टिकट महंगी है। रिटर्न टिकट तकरीबन 3 से 5 हज़ार अमेरिकी डॉलर लग सकता है, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में 8 से 14 लाख के करीब। वहाँ रिहायश सादा गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट में होगी। आम कीमत 15 से 150 डॉलर फी रात। खाने पीने और ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी आम जजीरा ममालिक से ज़्यादा हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें बाहर से आती हैं। मुश्किल क्यों है? तवालू में सियाहत बहुत कम है, इसलिए सहूलियात महदूद हैं। सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और फ्लाइट भी बहुत कम हैं। वीज़े की मालूमात अक्सर अपडेट नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि सफ़र से पहले आप फिजी या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद तवालू के कौंसल खाने से कन्फर्म करें। खुलासा ये है कि पाकिस्तानी तवालू जा सकता है, लेकिन सफ़र महंगा और थोड़ा मुश्किल है। आपको पहले फिजी जाना होगा और वहाँ से फ़्लाइट लेनी होगी। उम्मीद है दोस्तों आपको तवालू की ये सैर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।